हिंद साथियों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 3.3 का कंसेप्ट समझने वाले हैं। इस वीडियो में बताऊंगा उसके अंदर जितने भी फार्मूले हैं, आप बहुत ही अच्छे से उनको मैं ड्राइव करके बताऊंगा वो कहाँ से आए, कैसे आए हैं। आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जब आपको ये समझ में आ जाएंगे कहाँ से कैसे आए हैं, तो आप जब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, इनके ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे 2-4 प्रश्न करने के बाद। तो चलो शुरू से लेके आज तक वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आए सारी की सारी बातें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका याद जो करना है वो आपका है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है cos x प्लस वाई बराबर होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है जिसको आपको याद भी करना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके बाद कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने को मैं नहीं बोलूँगा, बस आप इसको ध्यान से समझते जाना कि ये बन कैसे रहे हैं। अगर हम इस cos x प्लस वाई की जगह पे अगर हम माइनस वाई रख दें, तब क्या हो जाएगा, यही cos x माइनस वाई हो जाएगा। और ये cos x cos y की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस साइन x और साइन y माइनस का y हो जाएगा। और आपको पता है, मैंने बताया था इसको चतुर्थांश में जब हम ले जाते हैं इन फॉर्मूलों को, चतुर्थांश में कौन सा चतुर्थांश, ध्यान से समझना। जब आपका कोण क्या हो, इस चतुर्थांश में हो, ठीक है, इसके अंदर, तो इसमें कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, तो इसमें कॉस और सेक जो होता है धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक। और माइनस थीटा का मतलब होता है जब कोण ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण घूम रहा है, बन रहा है, तो यहाँ पे इस वाले चतुर्थांश में माइनस का कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। और सेक का माइनस में हो तो ये भी प्लस में हो जाता है। बाकी कोई भी हो, जैसे मान लो साइन है माइनस का थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस इसमें लग जाएगा, बट कॉस और सेक में धनात्मक ही रहते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे यूज हो रही है। यहाँ पे कॉस एक्स कॉस माइनस का वाई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का वाई बन जाएगा। और ये यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस की साइन हो जाएगी, माइनस साइन वाई, और वो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होके तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो साइन एक्स साइन वाई बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा दूसरा नियम। इसके बाद आपको cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई नियम पता चल चुका। इसके बाद sin x प्लस वाई की बात आती है, तो sin को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख देंगे cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये बताया था cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, कैसे होता है। प्रश्नावली 3.2 का कंसेप्ट जिसमें बताया गया, मतलब पहली वीडियो, उसमें आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको ये लिख सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इस माइनस को अंदर गुना किया, ये हो जाएगा माइनस का x और ये माइनस का y बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ रख लिया और y को अलग रख लिया। और ये फिर इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया, cos x माइनस वाई। एक्स की जगह पे 90 माइनस थीटा हो गया और y की जगह पे y रह गया, तो इसको फिर इसी फॉर्मूले पे हमने तोड़ दिया, तो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा cos y प्लस साइन 90 माइनस थीटा साइन वाई। और फिर इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, और cos 90 हो रहा है, ठीक है, यानी कि पहले चतुर्थांश में हो रहा है, 90 अंश से घट रहा है, यानी कि पहले चतुर्थांश में हो आ रहा है। और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। ठीक है, पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होंगे। और ये क्या है, 90 और 180 होता है, तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा। इसके बारे में मैंने पहले बहुत अच्छे से बात की है, तो उस वीडियो को देख के तभी ये सब समझे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लिंक है, एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे तरीके से लिंक है। शुरू की वीडियो नहीं देखोगे, लास्ट में देखोगे, नहीं समझ में आएगा, कोई भी नहीं समझा सकता बीच से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहली वीडियो में बोला था कि इनको शुरू से समझते चलना। तो ये फिर वही हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस वाई हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स और साइन वाई। और साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये तीसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब साइन एक्स माइनस वाई का निकालना, तो y की जगह पे
माइनस वाई रख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई की जगह पे माइनस वाई और कॉस एक्स साइन वाई की जगह पे माइनस वाई रख देंगे। और फिर ये इसको सेम उतार देंगे, इसको साइन एक्स रहेगा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस का थीटा हो जाता है, अभी बताया मैंने, हाँ चतुर्थांश में कॉस माइनस का थीटा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। और फिर माइनस का अगर रहता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, तो ये माइनस और ये प्लस बना देगा यहाँ पे क्या, माइनस। तो कॉस एक्स साइन वाई, ये आपका चौथा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है टेन थीटा की। तो टेन थीटा साइन और कॉस के बीच में रिलेशन आपने पढ़ा है कि टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। तो यहाँ पे टेन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का नियम पता है, कॉस एक्स प्लस वाई का नियम पता है, उसको हमने तोड़ दिया, उसके फॉर्मूले को लिख दिया कि साइन एक्स प्लस वाई अभी पढ़ा, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स साइन कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये अभी पढ़ा। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में इसके हर एक पद में, ये इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अंश और हर में कॉस एक्स कॉस वाई से भाग देने पर, और जब हम भाग देंगे तो इसमें कॉस एक्स कॉस वाई से, इस वाले में भी नीचे भी कॉस एक्स कॉस वाई से भाग देंगे, माइनस ये था, ठीक है। जब पूरे में भाग दे देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, कॉस वाई से कट जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स से कट जाएगा, और ये तो पूरा ही कट जाएगा, जो नीचे है वही ऊपर है, तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे बचा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, इसमें बचा साइन वाई अपॉन में कॉस वाई, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस था माइनस लगा लिया, और ये साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स टेन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स टेन वाई, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, टेन एक्स टेन वाई, और यही आगे चल के टेन एक्स टेन वाई हो गया, और बटे में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये आपका बन गया पांचवा फॉर्मूला, जो कि टेन एक्स प्लस वाई का। तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हो गया, टेन एक्स प्लस टेन वाई, ये बटे में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब यहाँ पे निकालना है टेन एक्स माइनस वाई, तो उसके लिए क्या करा, वाई की जगह पे माइनस वाई रख दिया, बस इसमें क्या किया, वाई की जगह पे माइनस वाई रख दिया, तो ये बन गया टेन एक्स माइनस वाई का नियम। और यहाँ पे टेन एक्स टेन वाई की जगह पे माइनस वाई रख दिया, 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई की जगह पे माइनस वाई। अब ये चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, टेन वाई क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चौथे चतुर्थांश में सिर्फ कॉस और सेक धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक, तो ये माइनस का हो जाएगा। और इसी तरीके से जब नीचे वाला भी, ये वाला भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, टेन एक्स प्लस वाई में और टेन एक्स वाई माइनस वाई में सिर्फ सिंबल बदल रहा है, उसमें जो प्लस था वो माइनस हो गया, और इसमें जो माइनस था ये प्लस हो गया, बाकी वही चीज़ है। ये आपका बन गया छठा फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें निकालना था टेन टू एक्स का फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पांचवा आया था टेन एक्स प्लस वाई, इसी में वाई की जगह पे भी हम एक्स रख दे रहे हैं। तो समीकरण 5 में वाई की जगह पे एक्स रखने पर तो टेन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी टेन एक्स प्लस टेन एक्स, क्योंकि वाई की जगह पे हमने एक्स रख दिया, 1 माइनस टेन एक्स, और ये हो जाएगा टेन टू एक्स बराबर, ये भी टेन एक्स ये भी टेन एक्स, टू टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस ये टेन टू एक्स दोनों जोड़ने के बाद, और ये भी टेन एक्स ये भी टेन एक्स, ये टू टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी टेन एक्स ये भी टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस था तब 2 हो गया, यहाँ पे क्या है गुना में है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपका बन गया सातवां नियम, टेन टू एक्स का नियम बन गया, टू टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन टू एक्स का भी नियम है, तो उसको भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई का जो नियम था उसमें हम वाई की जगह पे एक्स रख देंगे। तो वही चीज़ किया गया समीकरण 3 में, वाई की जगह पे एक्स रखने पर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों जुड़ के 2x हो जाएंगे, साइन टू एक्स, यहाँ पे ये भी साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ये आपका बन जाएगा आठवां एक फॉर्मूला, ये भी बन गया साइन टू एक्स का। और फिर इसी को आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे बटे के नीचे कुछ नहीं लिखा, यानी कि आप 1 लगा सकते हो, और 1 लगाओगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। बट अभी ये भी हो सकता है। और फिर इसमें क्या किया, इसमें हम भाग कर दिए कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। इसके अंश और हर में, मतलब ऊपर भी और नीचे भी हम भाग कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये ऊपर वाला 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, एक एक्स की घात कट जाएगी, ठीक है, और एक घात कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा, ये साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स यानी कि 2 tan एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे ये tan स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा 1, तो साइन 2x का एक नियम ये भी आ जाता है, ठीक है। दो नियम पढ़ा है हमने यहाँ पे, एक तो ये, और ये भी कहीं कहीं पे यूज़ होगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बताएंगे, ये भी होगा, ठीक है। अब उसके बाद tan का हमने 2x का पढ़ लिया, साइन का 2x का पढ़ लिया, कॉस क्यों पीछे रहे, कॉस 2x का भी नियम है, इसको ध्यान से समझना, इसके कई सारे नियम बनते हैं, 3-4, और सारे यूज़ भी होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ होते हैं। तो अब हमें cos 2x का निकालना था, तो हमारे पास cos x प्लस cos y का नियम जो था, और समीकरण में y की जगह पे रखने पर कौन सा समीकरण था, वहाँ पे cos x प्लस y, ये पहला समीकरण था समीकरण 1 में, ठीक है। cos x प्लस वाई यही तो बोला था, याद करना है, तो इसमें y की जगह पे हम x रख देंगे, तो ये cos x cos y cos x ही हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, क्योंकि y की जगह पे भी x हो गया है, तो अब ये बन जाएगा cos 2x, और यहाँ पे cos x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपका 10वां नियम बन जाएगा, ठीक है। और ये cos 2x, और इसी को बटे के नीचे क्या है, इसके 1 है, और 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो पूरे के नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ये आपका बना सकते हो, इसको 12वां बोल लो या फिर 11वां बोल लो, ठीक है, नंबरिंग कर लो। और फिर cos 2x, अब क्या किया इस वाले में नियम में, ठीक है, इस वाले नियम में कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, ठीक है, तो हमें अगर कॉस निकालना है तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये रख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यही चीज़ की है 10वें समीकरण से, इसको ध्यान से समझना, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये एक तो यहीं पे लिख लिया, ये भी साइन स्क्वायर एक्स ये भी साइन स्क्वायर एक्स, दोनों के दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ये आपका 11वां बन गया, और इसी को यहाँ पे 12वां बोल दिया है इस वाले को, कि इसके नीचे क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर रख दिया, तो नंबरिंग से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और cos 2x एक फॉर्मूला और बन जाता है किससे, इसी से, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखते हैं, देखो यहाँ से अगर मैं साइन निकालना चाहूँ साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे, तो साइन की जगह पे क्या रख दिया 1 माइनस कॉस, इस वाले समीकरण में देख रहा हूँ इसकी 1 माइनस कॉस, और ये तो यही रहा, और इसको जैसे ही रखेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपका बन जाएगा 13वां नियम। cos 2x का नियम एक और होता है, अब देखो समीकरण 12 में अंश और हर में cos स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, जो हमारा 12 समीकरण बना था उसमें cos स्क्वायर से भाग दिया, तो ये अंश और हर में दोनों में भाग दिया, तो ऐसा हो गया, और cos से cos कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, और ये साइन अपॉन में cos tan स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पे साइन अपॉन में x tan स्क्वायर एक्स, और ये कट के 1 हो गया, और cos 2x का एक नियम ये भी बन जाता है, ये आपका 14वां नियम हो गया। अब बात आती है कि साइन 3x का नियम भैया कैसे बनाएंगे, तो साइन 3x को आप लिख सकते हो साइन 2x प्लस एक्स, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको आप x प्लस वाई अभी पढ़ा, साइन x प्लस वाई वही मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, साइन x प्लस वाई का नियम क्या था, साइन एक्स कॉस वाई, तो x की जगह पे ये, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स की जगह पे ये, y की जगह पे ये, ठीक है, और इसको हमने रख दिया, और फिर हमने क्या किया इसमें, cos 2x का नियम अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा हम कर क्यों रहे हैं ये बात ध्यान से समझना, हम इन सब को, इनमें जो कॉस है ना उनको साइन में बदल रहे हैं, ठीक है, जो कॉस हैं उनको हमें साइन में बदलना है, बस यही पर्पज़ है इसमें, एक बार हम इनको साइन में बदलेंगे सारे, बस हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो ये साइन 2x है, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बिल्कुल कॉस एक्स को कॉस एक्स ही रहने दिया, ठीक है, प्लस cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते थे, बट हमने क्या बताया आपको कि इसमें साइन में हम बदल रहे हैं, तो इसको साइन में इसलिए लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वरना cos 2x का cos वाला भी नियम बन रहा है ना, तो उसको भी रख सकते थे, बट ये वाला इसलिए लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्यूब। अब हमें मैंने बताया इसको साइन में सबको बदलना, ये कॉस बचा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। और फिर इसको 2 साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। और यहाँ पे 2 साइन ये हो गया, एक साइन ये हो गया, तो ये 3 साइन एक्स हो गया और ये माइनस में दोनों है, माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपका बन गया 15वां नियम साइन 3x का। इसी तरीके से cos 3x का नियम है तो उसको भी लिख सकते हो cos 2x प्लस एक्स और फिर cos 2x cos x प्लस वाई की तरफ पे तोड़ दो तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो x की जगह पे 2x रख दिया, y की जगह पे x रख के, और फिर इसको क्या करना है हमें सारे के सारे सिर्फ cos में बदलने हैं। ठीक है, तो cos 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos x माइनस 2 साइन 2x है तो इसको 2 साइन x cos x और साइन एक्स वैसे रख दिया। ये 2 cos क्यूब एक्स बन गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो, और ये माइनस का cos एक्स और ये माइनस का 2 ये भी साइन साइन स्क्वायर एक्स cos एक्स हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, और फिर इसको क्या किया 2 cos क्यूब एक्स माइनस का cos एक्स और यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो गया। मैंने बोला इसमें हमको सबको कॉस में बदलना है तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और हमने लिख दिया कॉस एक्स साथ में। हाँ, और फिर यहाँ से 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, और फिर इनको सबको एक साथ रखा तो यहाँ पे 2 कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे भी 2 कॉस क्यूब एक्स, दोनों मिलके 4 क्यूब एक्स 4 cos क्यूब एक्स और ये एक माइनस का ये 2 माइनस का, ये दोनों मिलके 3 cos। इसके बाद tan 3x का नियम, तो tan 3x को लिख सकते हो tan 2x प्लस एक्स। ये हो जाएगा tan x 2x की जगह पे, इसके बाद tan 3x का भी नियम है तो उसको हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस एक्स। तो वही हमने यहाँ पे किया और फिर इसमें tan x की जगह पे 2x और y की जगह पे x हो गया और उसी फॉर्मूले पे हमने तोड़ दिया। और हमने अभी पढ़ा tan 2x का क्या नियम होता है 2 tan x अपन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और tan को वही रहने दिया 1 माइनस tan, ये स्क्वायर नहीं है सिर्फ tan x अपन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और ये साथ में मल्टीप्लाई है tan x रख दिया। अब देखो इसके भी डिनोमिनेटर में एक के साथ है और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और सेम चीज़ यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझना क्या हुआ है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे का इसके साथ, तो 2 tan x प्लस ये tan का एक के साथ हुआ तो tan x, tan का माइनस tan स्क्वायर के साथ हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस का tan क्यूब एक्स और नीचे क्या रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। सेम चीज़ यहाँ पे देखना एक का इसके साथ हुआ है तो नीचे देखना एक का इसके साथ हुआ तो यही रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x और ये भी tan x और नीचे ये रहा तो इससे ये कट जाएगा। अच्छे से आप समझ रहे होगे, थोड़ा बहुत करा होगा फैक्टर ये, तो यहाँ से ये चीज़ नीचे की जो है कट जाएंगी। ठीक है, और ये बचेगा क्या ऊपर का ये पोर्शन सिर्फ बचेगा यहाँ पे और नीचे का ये पोर्शन। तो ऊपर का देखो 2 tan x, यहाँ पे 2 tan x ये था और एक ये था तो ये हो गया 3 tan x माइनस का tan क्यूब x और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x और ये 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, 2 tan x माइनस tan क्यूब x अपन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और ये आपका बन जाएगा tan 3x का फॉर्मूला। अब इसके बाद ये फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, बुक में देखा होगा। अब इसके बाद ये फॉर्मूले आपने देखे होंगे बुक में कि ये कहाँ से आए हैं। तो अगर हम साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई वाले जो फॉर्मूले थे उनको रखें और हल करें तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा 2 साइन x कॉस वाई। ठीक है, क्योंकि एक प्लस में होता है एक माइनस में, उसकी वजह से कट जाएंगे और पहले वाले सिर्फ बचेंगे 2 साइन x कॉस वाई। ठीक है, और इसी तरीके साइन x प्लस वाई को अगर घटाएं साइन x माइनस वाई से तो उसमें बचेगा 2 cos x साइन वाई। और इसी तरीके से
कॉस एक्स प्लस वाई को प्लस करें कॉस एक्स माइनस वाई, तो उसमें बचेगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई, और इसी तरीके से कॉस एक्स प्लस वाई में से माइनस करें कॉस एक्स माइनस वाई, तो उसमें बचेगा माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे देखना, ये जो c प्लस डी मैंने लिखा है ये भी फॉर्मूले आपके में है, ठीक है, एक्स वाई से यहीं प्रदर्शित की गए, और ये चीज़ ऐसे एक्स प्लस वाई बाई 2 लिखे गए। इनको देखो कैसे आया है। अगर मैं इस x प्लस वाई को क्या मान लूँ, c मान लूँ, और x माइनस वाई को d मान लूँ। यहाँ पे देखो x प्लस वाई को c मान लिया, x माइनस वाई को d मान लिया, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2। कैसे, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी समीकरण को हल करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। कैसे कि अगर हम इसको पहला समीकरण मान लें, इसको दूसरा मान लें, ठीक है, और दोनों को हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये 2x, ये x, ये x, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा c प्लस डी, ठीक है, और यहाँ से x का मान आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। और इसी तरीके से y का मान क्या आ जाता है, c माइनस डी बाई 2। कैसे, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, इस वाले में से, तो ये x प्लस वाई था, इसमें से माइनस कर रहा हूँ x, और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा प्लस, और उधर c माइनस डी, ठीक है। तो ये वाला तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे c माइनस डी, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, ठीक है। अब जो हमारी ये मैंने 1 2 3 4 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे थे, इनमें x प्लस वाई की जगह पे c रख दो, और x माइनस वाई की जगह पे d, और जो x हैं उनकी जगह पे क्या, c प्लस डी बाई 2, और y की जगह पे c माइनस डी बाई 2, और ये आपके फॉर्मूले बनते चले जाएंगे साथ साथ। ये भी देखो, इनमें भी c रख दिया, इसकी जगह पे d रख दिया, और जहाँ पे x था x की जगह पे c प्लस डी बाई 2, वाई की जगह पे c माइनस डी बाई 2, ये भी फॉर्मूला बन गया। और इसी तरीके से इसमें कॉस एक्स सी कॉस डी, ये 2 कॉस सी प्लस डी सी माइनस डी बाई 2, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई। तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी, एक्स और वाई की जगह पे कॉस सी और डी रख दिया, ठीक है, एक्स माइनस वाई की जगह पे डी, और यहाँ पे माइनस 2 साइन एक्स की जगह पे सी प्लस डी, वाई की जगह पे सी माइनस डी बाई 2, और ये आपके सारे फॉर्मूले बन गए A to Z। इस प्रश्नावली में जितने भी फॉर्मूले मैंने सारे बता दिए, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बोला था जिसको याद करना है, तो आप उसको अच्छे से कर लो। और ये PDF की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना, उससे समझने की कोशिश करना साथ साथ जब आप वीडियो देख रहे हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्लास रूममेट के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि चैनल ग्रो नहीं हो रहा, और जब आपका रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में, और मेहनत तो लगती है, पता ही है सबको ही। बाय बाय।